दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस का चेहरा माने जा रहे नितिन सिंह राठौर या फिर कहें कि बृजेश सिंह, स्वर्गीय बृजेश सिंह के सुपुत्र नितिन सिंह राठौर, जो कांग्रेस से लगातार तैयारी कर रहे हैं जनता के बीच में, चाहे उनके चाचा प्रचार प्रसार या कहें कि जन समर्थन मांगने के लिए पहुंच रहे हों, नितिन सिंह राठौर भी कभी कभी पहुंच जाते हैं। नितिन सिंह राठौर व्यापारी भी हैं और ये कहें कि अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी से करारी हार का सामना उन्हें उपचुनाव में करना पड़ा है। स्वर्गीय कहेंगे बृजेश सिंह राठौर के निधन के बाद सीट खाली हुई थी और बीजेपी से चेहरा बने सुषपाल यादव ने नितिन सिंह राठौर के लिए हराया था। पहला ही चुनाव, ना सिंपैथी काम आई, ना ही जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और नकार दिया, और नकारने का परिणाम ये हुआ कि सुषपाल यादव विधायक बने। तमाम मंचों पर नितिन सिंह राठौर बड़े बड़े चैनलों पर, चाहे वो प्लांट हो चाहे किसी तरीके से हो, बड़े बड़े चैनलों पर जाकर ये बोल रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस वहां पर आ रही है और उनके लिए जनता आशीर्वाद दे रही है। नितिन सिंह राठौर बोल बहुत अच्छा रहे और हमें तो आशा है कि कम से कम विपक्ष मजबूत बना रहे। जिस प्रकार से 20 साल उनके पिताजी ने लगभग राज किया है वहां पर, जिससे लोग बोलते हैं, और बहुत शानदार उन्होंने वहां पर विकास किया है जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, ऐसे में नितिन सिंह राठौर को तो पहले ही चुनाव जीत जाना था, आगे की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन खैर चुनाव है और चुनाव में सत्ता का चुनाव माना जा रहा था। नितिन सिंह राठौर ने बहुत कुछ आरोप भी उस समय, जब हमने उनसे साथ चर्चा की थी, लगाए थे। लेकिन पिताजी के सहारे अपनी राजनीतिक विरासत संभालने की कोशिश कर रहे नितिन सिंह राठौर के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, यह भी जरूरी है। जिस दिन से चुनाव हारे हैं उस दिन से लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, लगातार जो भी मुद्दा बना उस पर वो सामने से बोलते हुए नजर आए। सोशल मीडिया का सही उपयोग भी उन्होंने किया है, चुनाव में भी सक्रिय हैं और कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। यहाँ पर कहें कि अंदर खाने कह दिया गया है कि नितिन तैयारी करो, हम तुम्हें चुनाव के लिए तैयार हो, टिकट हम तुम्हें देने वाले हैं। सुषपाल यादव बना नितिन सिंह राठौर। नितिन सिंह राठौर या उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि वो तो उपचुनाव में जीत लिया था, इतना आसान नहीं होगा। खैर अभी बीजेपी ने सुषपाल यादव को चेहरा जरूर नहीं बनाया है, लेकिन ये सुषपाल यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति का नाम नहीं है, जनता के बीच से आया हुआ वो नेता है जिसको जनता भरोसा करती है। सुषपाल यादव पहले भी कई चुनाव उन्होंने लड़े और लगातार हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा। सपा से भी वो चेहरा रहे और अच्छा खासा वोट बैंक भी वो वहां पर ले गए। जब सुषपाल यादव सपा से चेहरा थे, जब बीजेपी के 10,000 वोट आए थे, उसके बाद जब सुषपाल यादव उपचुनाव में जीते तो बीजेपी बहुमत ले जाती है और नितिन सिंह राठौर को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो तमाम इतिहास है, उस व्यक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। 12-15 साल से लगातार फील्ड में सक्रिय, पृथ्वीपुर जैसी विधानसभा में जहां नेता लोग कह रहे कि बाहरी व्यक्ति है, वहां के स्थानीय नेताओं ने इतनी हिम्मत नहीं की केवल स्वर्गीय सुनील नायक जी या उनके परिवार के अलावा कि नितिन राठौर या कहें कि राठौर परिवार या कहीं बृजेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल सकें, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में डट सट के सामने आ सकें। सुनील नायक जी भी जतारा के रहने वाले थे और यहाँ से सुषपाल यादव ललितपुर जिले से वहां पर अपनी तैयारी करने के लिए गए हैं। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और आज के टाइम पर जहां सुषपाल खड़े हो जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है। नितिन सिंह राठौर वहीं के रहने वाले हैं, उनके परिवार का एक बड़ा इतिहास है, लेकिन नितिन इस समय जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनके लोग बातें कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नितिन सिंह राठौर घूम रहे हैं। सुषपाल यादव को अगर कोई हल्के में ले रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना वहां पर कमजोर है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की योजना इतनी कमजोर है कि वहां की जनता को इतने आसानी से गुमराह कर कांग्रेस की तरफ वोट ले जाए। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की अलग स्थिति है, लेकिन जहां जहां लगातार जो लोग जीतते चले आए, चाहे कांग्रेस के यहां पर पिछोर सीट पे चले जाइए, पिछोर पे बीजेपी का प्रत्याशी जबरदस्त तरीके से इस समय कक्का जी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप खजुराहो की जो राजनगर की सीट है, यहाँ पर विक्रम सिंह जी हैं, नाती राजा, उनको बीजेपी का प्रत्याशी जो भी सामने आएगा जबरदस्त टक्कर देता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लगातार कांग्रेस से जीतते चले आए थे या बृजेश सिंह राठौर जो लगातार वहां पर अपना दबदबा बनाए हुए थे एक समय पे, ऐसे नेताओं या इनके पुत्रों को इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगी। मीडिया मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े चैनलों पर बोलने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर भी लोगों के बीच में जुड़ना पड़ेगा। जुड़े तो हो, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से चुनाव में माहौल बनता है।
देखते हैं क्या होता है। जनता जनार्दन नितिन सिंह राठौर पर आशीर्वाद बरसाती है कि नहीं बरसाती है। ये अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यही कहेंगे कि नितिन सिंह राठौर अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पहला चुनाव वो भी सिंपैथी वोट नहीं मिला, जनता ने नकार दिया, कहा गया कि उपचुनाव है, मुख्यमंत्री 7 बार आए, हरा दिया गया है। ये तमाम आरोप नितिन की तरफ से थे, लेकिन जनता जनार्दन का अब आशीर्वाद क्या नितिन राठौर की तरफ है, यह देखने वाली बात होगी। एक तरफ धन बल से मजबूत नितिन सिंह राठौर अपने पिताजी की पुरानी विरासत को संभालने के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए चुनावी मैदान में कांग्रेस का चेहरा बन के सामने आने वाले हैं। तो एक गरीब परिवार से आने वाला आम आदमी, एक किसान का घर से आने वाला शिषपाल यादव, जो लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याएं उठाकर, वहां पर जो तानाशाह लोग थे, जो गुंडा लोग थे, उनके खिलाफ आवाज उठाकर उसके बाद जनता का चहेता बना और समर्थन पाया, जीत हासिल की, और एक बार पुनः पृथ्वीपुर में चुनाव है। तो बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीपुर हॉट सीट है। इसी प्रकार से जो पिछोर है वो हॉट सीट रहेगी। ऐसे ही आपकी खजुराहो की जो बता रहे थे राजनगर सीट, वो भी हॉट सीट रहेगी। तमाम जगह ऐसी चीज रहेंगी जहां पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम जीत कर आए। नेट फाइट रहेगी। उनके समर्थक जरूर कहते रहेंगे कि हम जीत रहे। आखिरी दम तक, आखिरी समय तक कोई ये नहीं कह सकता कि हम जीत कर आए। ना कक्काजू जीत कर आ रहे, ना नितिन सिंह राठौर जीत कर आ रहे, ना ही नाती राजा जीत कर आ रहे, जब तक जनता जनार्दन इन्हें आशीर्वाद नहीं देगी। क्योंकि तीनों ही सीट पर कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और तीनों ही सीट पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी भी हावी है। और लाडली बहना जो योजना कांग्रेस कहेंगे बीजेपी ने लॉन्च की है, जबरदस्त एक्शन मूड में इस समय जो शिवराज सिंह चौहान है या कहें कि बीजेपी है, उसके कारण बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान झुकता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी के, अगर कांग्रेस के जो कद्दावर नेताओं को हराकर सामने आते तो उनकी व्यक्तिगत छवि भी वहां पर काम करेगी, तब कांग्रेसी नेता हारेंगे। इतनी जल्दी ना तो नाती राजा या कहेंगे नाती राजा को हरा पाएंगे, ना ही शिषपाल यादव नितिन सिंह राठौर को पटकनी देने में कहीं कि आसान है तो वो भी नहीं है, और ना ही कक्का जी को पटकनी देना इतना आसान होगा प्रीतम सिंह लोधी के लिए। देखने वाली बात होगी। खैर, पृथ्वीपुर में नितिन सिंह राठौर की जो स्थिति है वो हमने आपको बता दी। हवाई पैसे वाले राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे कई बड़े बड़े घराने के लोग हैं जिन्हें जनता नकार चुकी है और उसके बाद अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़े। नितिन सिंह राठौर की राजनीतिक भविष्य इसी चुनाव में टिका हुआ है। जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देगी तो नितिन भी विधायक बनेंगे, और जनता नकार देगी तो इनकी छुट्टी भी होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें सुना। नमस्कार।